बंदरा प्रखंड के क्योटसा में अब तक सड़क नहीं होने से लोग नाराज हैं और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यहां कई सालों से यह परेशानी है। जनप्रतिनिधि बदलते रहे पर इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली। अंग्रेज की जमाने की तरह लोग यहां अब भी एक सड़क के लिए लालायित हैं और मुख्य सड़क तक जाने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस बात की शिकायत स्थानीय विधायक से भी कई बार की गई, सांसद से भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवरों के हमले से किसान फिर से परेशान होने लगे हैं। गेहूं की बुआई के बाद जो खेत है उसमें नीलगायों के हमले तेजी से होने लगे हैं। यह लाइव तस्वीर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से झुंड बनाकर नीलगायों का समूह खेतों में हड़दंगा मचा रहा है और इस तरीके से बुआई के बाद गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में आलू की फसलों पर भी नीलगायों का हमला हो रहा है। हत्था ओपी की पुलिस शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक करेगी। इसके लिए डुगडुगी पिटवाने का अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इलाके में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। शराब पीकर यदि उत्पात मचाते पकड़े गए तो उन्हें सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल पंचायत के जुबैदा खातून की मौत मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान होने का मामला सामने आया है। उसके पास से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का पुर्जा भी मिला है, लेकिन परिजन इस संबंध में स्पष्ट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि महिला किडनी की बीमारी से ग्रसित थी। स्थानीय सूत्रों का बताना है कि 25 नवंबर को महिला और उसके परिजन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहां पर पुर्जा कटवाने के बाद मरीज को भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन कर दिया गया। इसके बाद वे लोग जब घर पहुंचे तो एक दिन बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। उसे बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद परिजन उसे लेकर फिर से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जांच के बाद उसे रेफर कर दिया गया। वे लोग महिला को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। वहां से भी इलाज के बाद वे घर चले गए। इधर पिछले 24 घंटे में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और आज उसकी मौत हो गई। महिला के पुत्र या अन्य परिजन इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वे आंख का ऑपरेशन करवाने की बात जरूर बता रहे हैं। उनका बताना है कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल वे गए थे, पुर्जा भी कटवाया था, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया था। 22 नवंबर को हुई घटना के बाद वहां ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, इसलिए वे लोग मरीज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए थे। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय पीएससी प्रभारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गायघाट की पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई की है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहला मामला जाया का है, जहां चुनावी रंजिश के तहत 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में जया निवासी गंगा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि 2 मामलों में यह कार्रवाई की गई है। चोरी की भी एक घटना हुई थी, इस मामले में भी दूसरी कार्रवाई हुई है। बंदरा प्रखंड में बीडीओ के गाड़ी चालक से स्पष्टीकरण पूछने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। यह मामला यहां गर्मा गया है। इस मामले को लेकर राजद नेता मोहम्मद गाजी शाहनवाज ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अल्पसंख्यक होने के कारण जातिवाद करने का भी आरोप पदाधिकारी पर लगाया है। वहीं गाड़ी चालक ने इस मामले को लेकर गायघाट के विधायक निरंजन राय से शिकायत की है। गांवों से अब प्राचीन ढोलक का आनंद लेना संभव नहीं है। गांवों में यह विलुप्त प्राय होता जा रहा है। जहां कहीं बचा भी है, शौकिया लोग इसे बजाने का परंपरा रखते भी हैं, लेकिन डीजे जैसे साउंड सिस्टम की वजहों से इसका डिमांड अब कम गया है। प्राचीन स्वर अब ढोलक की तान अब नहीं सुनाई देती है। मुन्नी बेंगरी पंचायत क्षेत्र के कई गांव कस्बों में अब तक सड़क संपर्क नहीं बन सका है, जिसके कारण से यहां के लोगों को घरों से निकलना और गांव में सही सलामत पहुंचना काफी कठिन और परेशानी का सबब बना हुआ रहता है। वर्तमान जनप्रतिनिधियों से इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। ग्रामीणों का बताना है कि सड़क के अभाव में लोगों का सुरक्षित रह पाना और इमरजेंसी की स्थिति में घरों से निकलना भी काफी मुश्किल होता है। पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन ड्यूटी में लगे नियोजित शिक्षकों के पैसे का आवंटन हो गया है, जिससे शिक्षकों में खुशी है। बताया जाता है कि 24 नवंबर को कराए गए मतदान में
प्रखंड के शिक्षकों को लगाया गया था, जिसके पैसे का इंतजार इन शिक्षक एवं इनके परिवारों को था। इसके अलावे मतगणना कार्य में भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। लिहाजा चुनाव में शामिल तमाम शिक्षकों के पैसे का आवंटन हो गया है। बीआरपी ने इसकी जानकारी दी है। बंदरा प्रखंड में मनरेगा योजना मजाक साबित हो रही है। बंदरा मुख्य पथ का यह मामला है, जहां स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि मनरेगा योजना के तहत वानिकी कराई गई थी और योजना का यह बोर्ड लगा हुआ है जो पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया था, लेकिन किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा पिछले दिनों इसे उखाड़ कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया और आज यह मामला सामने आने के बाद इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी का माहौल उत्पन्न है। बिहार की सरकार में बिजली विभाग की कितनी मुस्तैदी से काम हो रही है, इसका यह जीता जागता उदाहरण आपको दिखेगा। मुजफ्फरपुर जिले की यह तस्वीर है। बंदरा प्रखंड के हत्था पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण एरिया का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बिजली विभाग विद्युत पोल के बजाय बांस बल्लों के सहारे यहां बिजली की सप्लाई कर रहा है। ग्रामीण एरिया में मुख्य सड़क के किनारे की जब यह स्थिति है तो सुदूर ग्रामीण एरिया में क्या हालात होगी, इसका सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। हत्था पंचायत के ग्रामीणों का बताना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से और स्थानीय कर्मचारियों से की जाती रहती है, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस मामले को लेकर जहां लापरवाही की हदें पार होती जा रही है, उसी तरीके से खतरा भी लगातार बना रहता है। कब कैसी घटना हो जाए कहना मुश्किल बना हुआ है।